संदीप घोष ट्रांसजेंडर को कमरे पर बुलाता था, रात भर करता था गंदा काम। हकीकत जान आएगी घिन, कैसे दीदी के करीबी की पोल खुली है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आजकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने पहले उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा था। छानबीन में नए तथ्य सामने आने के बाद अब उन्हें दुष्कर्म केस में भी औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे उनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती जा रही है। भाई, अब संदीप घोष पर एक और संगीन आरोप लगाया गया है। जी हाँ, आजकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर ट्रांसजेंडरों का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। सोचिए, आरोप है कि संदीप घोष ट्रांसजेंडर्स का फोन नंबर इकट्ठा करता था और फिर उन्हें अपने कमरे पर बुलाकर रात भर रखता था। पीड़ितों ने सीबीआई में शिकायत करने की बात कही। ऐसे में एक ट्रांसजेंडर ने संदीप घोष के बारे में शिकायत करते हुए संगीन आरोप लगाए हैं, जो न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट बताती है। संदीप घोष मुर्शिदाबाद में रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए कई ट्रांससेक्सुअल और ट्रांसजेंडर का फोन नंबर इकट्ठा करता था। आरोप है कि इसके बाद वो उन लोगों को कॉल करके अपने घर पर बुलाता था। इसके बाद रात भर उनके साथ गंदा काम करता था और ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब सीबीआई उनके खिलाफ दुष्कर्म की धारा जोड़कर उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर आरजीकर हॉस्पिटल भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष की पहली बार गिरफ्तारी हुई। संदीप घोष कुछ समय तक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग में काम करता था। उसी समय संदीप घोष पर यह आरोप लगाए गए थे कि वो ट्रांससेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों का यौन शोषण करता था। ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर ने आरोप लगाया, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि सोशल मीडिया के जरिए कई ट्रांसजेंडर जो भी थे उनको पहले फोन घुमाता था, उसके बाद घर पर बुलाता था, फिर रात भर जो है उसके साथ गंदा काम करता था। या यूं कहा जाए, कथित तौर पर संदीप घोष वहां ट्रांसजेंडर लोगों का यौन शोषण करता था। संदीप घोष के पीड़ित जिसके साथ वो गलत काम करता था, वो सीबीआई में भी शिकायत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। और तो और आप सोचिए, संदीप घोष पर हांगकांग में एक मेल नर्स के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। सोच रहे हैं आप, मेल नर्स के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। आप सोचिए, ये संदीप घोष है क्या, जिसको लेकर कोर्ट यहां तक कह चुकी है भाई कि संदीप घोष ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, इतना घटिया अपराध किया है कि मृत्यु दंड तक उसको मिल सकती है, सजा हो सकती है। कोर्ट ने जमानत तक नहीं दिया, बेल रद्द कर दिया। भाई, अब सोचिए ना, इतना घिनौना काम करता था संदीप घोष, और इस संदीप घोष को बचाने के लिए ममता दीदी ने पूरी की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। लेकिन क्या अब दीदी इस महाशय जी को बचा पाएंगी क्या? ये बड़ा चैलेंज है दीदी के लिए, क्योंकि भाई अब मुश्किल है बचाना। बार बार तबादला होने के बाद जो ममता दीदी फिर से उनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर देती थी, इस बार ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। भाई, लंबे समय के लिए संदीप घोष फंसे हैं और इस बार बचना बहुत, या यूं कहें बहुत से बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इस बार ममता दीदी भी उनको बचा नहीं पाएंगी। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।